भारत और ताइवान लगातार कहीं न कहीं से चीन को झटके पे झटका दे रहे हैं और इसी कड़ी में अब ताइवान ने चीन को झटका दिया है। ताइवान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता अख्तियार कर लिया है। इसकी वजह है क्योंकि चीन बार बार ताइवान को गीदड़ भभकी देता रहता है कि आज नहीं तो कल वो उस पर आक्रमण कर देगा। और अब जब ताइवान की ओर से ऐसा कदम उठाया गया है तो मानो चीन को सांप सूंघ गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो करे क्या। इस बात की पुष्टि एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में हुई, जिसमें कहा गया कि हांगकांग में दुनिया ने चीन की आक्रामक कार्रवाई को देखा और ब्रिटेन के साथ किए हुए विवाद को भी वो टूटते हुए देखा। चीन ने हांगकांग में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल कर रख दिया। बात तो सही है, हांगकांग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर की गई बर्बरता को न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। बता दें, चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए अब ताइवान में चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर देना चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि परमाणु हथियार ही चीन की आंख खोलेंगे और वो ध्यान देगा। संस्था रियल क्लियर डिफेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के कई लोगों का मानना है कि हांगकांग में हुई बर्बर कार्रवाई ने एक आईना दिखाया है कि अगर चीन ने ताइवान को मुख्य भूमि से जोड़ लिया तब क्या होगा। यही वजह है कि ताइवान में चीन के साथ एकीकरण का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम हो गई है। ताइवान के करीब 90% लोगों ने इसका विरोध किया है। अब शायद जिनपिंग का ये ख्वाब सिर्फ उसके ख्यालों तक ही रह पाएगा। हालांकि इन सब के बीच एक बात साफ है कि भारत के साथ विवाद करके चीन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और भारत की वजह से ही आज दुनिया के शक्तिशाली देश ताइवान का साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। फिलहाल जब से भारत ताइवान के साथ आया है तब से चीन की बौखलाहट साफ तौर पे देखी जा सकती है। लेकिन यह सच है कि भारत के इस सांकेतिक खेल ने चीन के सारे समीकरण खराब कर दिए हैं। कुछ भी हो, लेकिन अब चीन की हालत दुनिया से अलग थलग पड़ चुके देश जैसी है, जिसका जिम्मेदार खुद उसके कारनामे हैं, उसकी विस्तारवाद नीति है। दुनिया भर में जबरन पैदा किए गए तनाव ने चीन को उस मुहाने पर ला खड़ा किया जहां उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।